जहां पर भगवान बुद्ध ने समानता की शिक्षा दी, स्वतंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय की शिक्षा दी, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री जो है वो भारत देश में संविधान के प्रस्तावना के मुताबिक देश को नहीं चला पा रहे। 1949 बीटी एक्ट जो है, जो वहां पर मनुवादियों को काबिज करने में मदद करता है, मनुवादियों को वहां पर स्थापित करने में मदद करता है, ऐसे बीटी एक्ट, असंवैधानिक काले कानून का हम धिक्कार करते हैं। धिक्कार हो, धिक्कार हो। 1949 बीटी एक्ट का धिक्कार हो। नरेंद्र मोदी जी, आप दुनिया में जाके कहते हैं कि भारत ने बुद्ध को शांति दिया, तो हम भी आपसे बोल रहे हैं कि ये बौद्धों की शांति की परीक्षा मत लीजिए। हम शांतिवादी लोग हैं और हमें क्रांति नहीं करना है, हमें प्रेम और भाईचारा स्थापित करना है। सभी जानते हैं कि हम यहाँ क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। निरंतर 134 वर्षों से जिसको पूज्य भदंत अनागारिक धम्मपाल जी ने प्रारंभ किया था, उस आंदोलन को निरंतर जगाए रखने का काम और निरंतर चलाए रखने का काम, बौद्ध लोगों के बीच में जागृति करने का काम माननीय डॉक्टर आकाश लामा जी के माध्यम से हो रहा है, भारतीय बौद्ध महासभा के माध्यम से हो रहा है, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से हो रहा है, समता सैनिक दल के माध्यम से हो रहा है, शाक्य बौद्ध महासभा के माध्यम से हो रहा है, शाक्य महासंघ सभा के माध्यम से हो रहा है। तमाम जितने भी जो बौद्ध संगठन हैं, जिनका नाम मैं नहीं ले पाया हूं, उन तमाम सभी लोगों का साथ लेकर माननीय डॉक्टर आकाश लामा जी पूरे देश भर भ्रमण कर रहे हैं। हम भी भ्रमण कर रहे हैं और हम भी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं ताकि महाबोधि महाविहार जो है वो मुक्त हो जाए और महंतों का कब्जा जो है, वहाँ मनुवादियों का जो कब्जा है, वहाँ पर शासन प्रशासन जो है, बिहार सरकार जो है वो वहाँ पर महंतों के जो कब्जे को नियम बनाकर वहां पर स्थापित किया गया है। तो हम ऐसे कानून का 1949 बीटी एक्ट का हम धिक्कार करते हैं। 1949 बीटी एक्ट जो है उसमें से 11वीं जो कलम है उसमें वो लिखा हुआ है कि वहाँ के जो महंत है, वहाँ के जो पुजारी है, उनको वहाँ पर पूजा करने का और आरती करने का पूरा अधिकार है, वो भी हिंदू परंपरा के मुताबिक, वो भी ब्राह्मणी संस्कृति के मुताबिक। और दूसरा, वहाँ पर पिंडदान करने का अधिकार वहाँ पर उनको दिया गया है, जो कि बौद्ध के रीति रिवाज और परंपरा के मुताबिक सरासर गलत है, सरासर बौद्धों के ऊपर अन्याय है और वो भगवान बुद्ध के विचारों के खिलाफ है। ऐसे विचार, भगवान बुद्ध के विचारों के खिलाफ होने वाले वहां पर जो संस्कार है, उस संस्कारों का हम विरोध करते हैं। और ये संस्कारों का विरोध करने की जो कानून जो बनाया हुआ है वो बिहार सरकार के द्वारा भी बनाया गया है और हम ये मांग करते हैं कि बिहार सरकार जो है 1949 बीटी एक्ट जो है, जो वहां पर मनुवादियों को काबिज करने में मदद करता है, मनुवादियों को वहां पर स्थापित करने में मदद करता है, ऐसे बीटी एक्ट, असंवैधानिक काले कानून का हम धिक्कार करते हैं। धिक्कार हो, धिक्कार हो। 1949 बीटी एक्ट का धिक्कार हो, धिक्कार हो, धिक्कार हो। बीटी एक्ट का धिक्कार हो, धिक्कार हो, धिक्कार हो। तो हम ऐसे 1949 बीटी एक्ट का हम विरोध करते हैं। हम विरोध उस बात का करते हैं जहां पर भगवान बुद्ध ने समानता की शिक्षा दी, स्वतंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय की शिक्षा दी, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री जो है वो भारत देश में संविधान के प्रस्तावना के मुताबिक देश को नहीं चला पा रहे। वहां पर सभी धर्मों को समान रूप से अपना आचरण करने का, अपने धर्म की इबादत करने का, अपने धर्म की पूजा पाठ, ध्यान, साधना, वंदना करने का पूरा अधिकार देता है, संविधान देता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी और बिहार राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो सब लोग इस प्रकार के कानून को जायज ठहरा रहे, इस प्रकार के कानून को मान्यता दे रहे। और हम जब तक इस प्रकार के कानून को मान्यता देते रहेंगे, हम शासन प्रशासन का विरोध करते रहेंगे। हम मांग करते हैं कि बौद्धों को न्याय चाहिए, हम मांग करते हैं कि बौद्धों को समता चाहिए, हम मांग करते हैं कि बौद्धों को स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व और भाईचारा चाहिए। क्योंकि भारत देश के ये जो संविधान चलाने वाले लोग हैं इस प्रकार से नहीं दे पा रहे। हम अनुरोध कर रहे हैं, हम बौद्ध लोग हैं, हम हिंसक नहीं हैं, हम चोरी करने वाले नहीं हैं, हम व्यभिचारी नहीं हैं, हम झूठ बोलने वाले नहीं हैं, हम नशापान नशीली वस्तु के चीजों को धारण करने वाले लोग नहीं हैं। हम प्रेम भाईचारा वाले लोग हैं, हम मैत्री, करुणा और शांति प्राप्त करने वाले लोग हैं। भगवान बुद्ध के समय में भगवान बुद्ध ने तो जो उपदेश किया है, जो प्रवचन किया है, उस प्रवचन में बुद्ध धम्म के नष्ट होने के जो 3 बातें कही गई है। राजा मिलिंद जो है भंते नागसेन को पूछते हैं कि
ये जो तीन बातें हैं, धम्म को नष्ट करने की जो तीन बातें हैं, ये तीन बातें कौन सी है और बुद्ध धम्म नष्ट क्यों होता है? तो ये तीन बातें, पहली बात तो ये कि जो संस्थापक है वो गलत हो, अगर वो गलत हो तो पूरा धर्म जो है वो नष्ट हो जाता है। जो उनका उपदेश हो वो यदि गलत हो तो नष्ट हो जाता है। जो उनका जो बताए हुए मार्ग पर चलने वाला जो संघ है, यह अगर सही रूप से चलता नहीं है तब जाके धम्म नष्ट होता है। लेकिन राजा मिलिंद को भंते नागसेन जी ने जो बताया वो ये बताया कि जब विद्वान भिक्षु और शीलों को पालन करने वाली भिक्षु और उनके अनुयायियों की संख्या जो है समाप्त हो जाती है, तब भिक्षु जो बुद्ध धम्म है समाप्त होता है। जब धम्म को आचरण करने वाले लोग नहीं रहते हैं तब बुद्ध धम्म समाप्त होता है। और बुद्ध धम्म के जो सांकेतिक चिन्ह है, उस चिन्ह को समाप्त करने से बुद्ध धम्म की समाप्ति होती है। तो महाबोधि महाविहार ये हमारा सांकेतिक चिन्ह है। ये बौद्धों का अभिमान का, स्वाभिमान का और पूरे श्रद्धा का और दुनिया के सबसे पवित्र जगह का ऐसा वो स्थान है कि जिसके माध्यम से लोग अपने भीतर में शांति प्राप्त करते, लोग अपने भीतर में मैत्री करुणा प्राप्त करते हैं, लोग अपने भीतर में निब्बान की प्राप्ति करते हैं। यह वो स्थान है महाबोधि महाविहार। और यहाँ पर दुनिया के बौद्धों का सबसे पवित्र स्थल यदि कोई है तो वो महाबोधि महाविहार है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि ये महाबोधि महाविहार जो है, जिसे आप महंतों को बैठाल के रखे हैं, सम्राट अशोक ने उसका निर्माण किया है, आप उसको क्यों नहीं बौद्धों के हाथों देते हैं? प्रधानमंत्री महोदय जी, जब आप विदेश जाते हो तो आप नाम लेते हो कि हम बुद्ध के धरती से आए हैं, लेकिन ये बुद्ध के धरती के बौद्ध लोग ये मांग कर रहे हैं कि महाबोधि महाविहार जो है ये बौद्धों को होना चाहिए, ये बौद्धों के लिए होना चाहिए और बौद्धों को वहां पर स्थापित करना चाहिए। वहां पर प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण होना चाहिए, वहां पर भिक्षु ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए, वहां पर उपासक उपासिकाओं का केंद्र होना चाहिए। लेकिन हमारी मांग को आप निरंतर नजरअंदाज कर रहे हैं। तो हम केंद्र सरकार से, हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि हमारी जो मांग है, हम हिंसा करने वाले लोग नहीं हैं, हम प्रेम और भाईचारा प्राप्त करने वाले लोग हैं, हम मैत्री करुणा वाले लोग हैं। इसलिए हम निवेदन करते हैं कि जो आप नरेंद्र मोदी जी, आप दुनिया में जाके कहते हैं कि भारत ने बुद्ध को शांति दिया, तो हम भी आपसे बोल रहे हैं कि ये बौद्धों की शांति की परीक्षा आप मत लीजिए। हम शांतिवादी लोग हैं और हमें क्रांति नहीं करना है, हमें प्रेम और भाईचारा स्थापित करना है। उसके लिए महाबोधि महाविहार जो है वो मुक्त करने की आप आदेश दीजिए। आप पार्लियामेंट में, विधानसभा में, बिहार सरकार विधानसभा में और केंद्र सरकार जो है पार्लियामेंट में, संसद भवन में, वहां पर एक प्रस्ताव लाए और उस प्रस्ताव पर बीटी एक्ट के खिलाफ में वो प्रस्ताव लाकर असंवैधानिक काला कानून से घोषित करे। और जो अन्याय बौद्ध पर हो रहा है, उस अन्याय के खिलाफ जो आप ये निर्णय पास करें, हम यही निवेदन करते हैं।